वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये चश्मा क्यों पहना है। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले मुंबई घूमने के लिए। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बीमार हो गया हूँ। बीमार होने का कारण है मुंबई का पोल्यूशन। और गॉगल मैंने इसलिए पहना है कि जो जब अपन रोड पे चलते हैं या इधर चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, तो वो जो गाड़ियों का धुआं होता है वो सीधा चेहरे पे आता है। यानी कि वो जो साइलेंसर का जो हीट होती है, ऊपर से गर्मी मुंबई के अंदर में जो है, उससे जो है पूरी आंखें मेरी लाल हो गई, मतलब मेरी आंखें दुखने लगी है। तो अब मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, मैं किसी भी राष्ट्र या किसी भी स्टेट या किसी भी एक इंसान के प्रति वो भेदभाव या उसके प्रति मेरा कोई दोस्त नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है और हो सकता है कि मैं पूरी ज़िंदगी मुंबई में बिता दूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म है और उससे लेके आज तक की अगर मैं अपनी उम्र देखूं तो मैं उतना अपने घर में नहीं रहा हूँ जितना मैं अब मुंबई में हो चुका। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी का 75% मेरी लाइफ जो है वो मुंबई में ही है और अभी 25% बची है, वो शायद अगर ज़िंदगी ऐसी चलती रही तो यहीं बीत जाएगी। तो मैं एक कल्पना चाहता हूँ, एक ऐसा राज्य चाहता हूँ मुंबई का, महाराष्ट्र का, जहाँ पर शुद्ध हवा हो, जहाँ पर वातावरण अच्छा हो, जहाँ पर शांति हो, साफ़ सफाई हो, पीने का पानी अच्छा हो और लोगों की हेल्थ अच्छी हो। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आई हैव अ वन प्लान। मेरे पास एक प्लान है कि हम लोग कैसे इसको 6 मंथ या 1 साल के अंदर में कैसे हम मुंबई को 50%, 1 साल के अंदर भी इतना बड़ा शहर साफ़ नहीं होगा, बट 50% मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग 50% इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक जागरूकता ला सकते हैं। और इस मिशन का 0 कॉस्ट, यानी कि 1 भी रुपया नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप मेरे से इस चीज़ को कहते हैं कि कितना पैसा लूँगा मैं, तो मैं थोड़ा पैसा लूँगा ताकि जो मेरा आइडिया है ये आपके काम आए। और मैं अपना आइडिया आपको ऐसे यूट्यूब पे तो नहीं सुना सकता, या क्योंकि फिर बाद में आप मेरा आइडिया चोरी करके काम करने लग जाओगे और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ भी बेटर हो। अगर थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी मिल जाएगा तो हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर सकूँ। पर हाँ, मैं इंडिया छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, और स्पेशल टू मुंबई। तो जो मुंबई के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मली आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुंबई के शहरों में पेड़ पौधे जो हैं वो है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। कांदिवली, महावीर नगर, बालाजी हॉल, ये 2014-15 की बात है, 16-17 के आसपास की बात है। तो वहाँ पर एक हॉल है बालाजी हॉल, ये पंचशील हाइट बिल्डिंग है और ब्रिजी कॉर्नर और पिज़्ज़ा हट चौराया है महावीर नगर का, कांदिवली वेस्ट। वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था पीपल का। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आया तो मैं वहाँ से गुजरता था, बिल्डिंग के बाहर का वो गेट था, गेट के सामने वो पेड़ था और उसी गेट के सामने बालाजी हॉल का गेट था। यानी कि पंचशील हाइट का गेट और बालाजी का गेट जो है वो वहीं से था। बालाजी जो हॉल है वो एक शादी पार्टी अरेंज करता है, वैसा एक हॉल है। तो मैं देखता हूँ धीरे धीरे 2015 को देखता हूँ मैं कि बालाजी हॉल वाले उस पेड़ को लाइटों से चकाचक कर देते, यानी कि उसके ऊपर लाइट का एक साथ डेकोरेट कर देते, बहुत अच्छा लगता था वो। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सूखने लगा। ठीक है, तो वो सूखने लगा तो उसकी एक टहनी सूखी और एक दिन उसकी एक टहनी गिरी रोड पे। वो सूखी हुई थी तो एक गाड़ी के ऊपर गिरी, लेकिन गाड़ी को कुछ हुआ नहीं। तो फिर बीएमसी को उन्होंने बुलाया, तो बीएमसी ने वो जो शाखा थी उसको काट दिया। फिर मैंने देखा रात को 1-1:30 बजे मैं देख रहा हूँ कि बालाजी हॉल के कुछ कार्यकर्ता जो है, मतलब जो वहाँ काम करते हैं स्टाफ, रात को ऊपर चढ़ के पेड़ के ऊपर ना सरिया मार रहे थे। सरिया समझते हो आप? लोहे का लोखंड मार रहे थे। मेरा उन इंसान से, उनसे कोई वो नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बट मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि कैसे हमारे लोग ये चीज़ करते हैं। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज वही मेरा पॉल्यूशन की वजह से मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ा आंखों में दर्द हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा शरीर जो है पानी छोड़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि मैं मुंबई छोड़ के थोड़ा मुंबई से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मुंबई में मेरी हेल्थ डाउन हो गई थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ और एक चीज़। तो 7 मंथ के आसपास मैंने देखा कि उस पेड़ के अंदर तकरीबन 7 से 8 सरिया थी। मैंने क्या किया, मैं ड्यूटी से जब निकलता था तो मैं रात को घर जाता था। तो उस दिन बालाजी हॉल में कुछ बारिश थी या कुछ था, तो बालाजी हॉल बंद था। तो एज अ पहाड़ी मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि ये पीपल का पेड़ यहाँ है, ये कैसे सूखने लगा है। तो मैं पेड़ पे चढ़ा, तो मैंने पेड़ पे कम से कम 12 से 15 सरिया गिनी।
वो सरियाएँ पेड़ के इस तरफ से, पेड़ बहुत मोटा था, तो वो सरिया एक तरफ से दूसरी तरफ निकली हुई थी। फिर 8-10 महीने के बाद, देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ कभी सूखता नहीं, लेकिन सुखाया गया उसको। फिर एक दिन मैंने देखा कि बीएमसी के कुछ ऑफिसर्स आए, तो वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामा कैसा हुआ कि बालाजी हॉल वालों का ये कहना है कि देखो ये पेड़ जो है वो सूख रहा है, और इससे है ना यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियाँ, और हमें खतरा है कि कभी किसी के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि हम जो है शादियों का माहौल है। अब शादी के दिन किसी के सर पे पेड़ गिरेगा तो जाहिर सी बात है ना, अपशगुन हो जाएगा। बट उस दिन मैंने देखा कि बीएमसी अपनी पूरी मशीनरी और कुछ कारीगर लेके आए थे। तो मैं फिर थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, जब दूर से मैंने देखा तो मुझे उस पेड़ पे एक भी सरिया नहीं दिखा। मतलब उनके वर्कर थे, उन्होंने रात भर क्या मेहनत किया, कितना किया, पूरा सरिया निकाल दिया। तो फिर मैं काफ़ी अचंभा रहा कि एक बालाजी हॉल का मालिक जिसके पास करोड़ों रुपए है, वो एक पेड़ को हटाने के लिए क्या हद तक जा सकता है। और फिर मुझे ऐसा भी लगा कि शायद ये बीएमसी जानती है कि ये चीज़ें कैसी होती है, वहाँ के वर्कर जानते हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग जानते हैं कि एक पेड़ की कीमत कितनी हो सकती है इस दुनिया में। बालाजी हॉल के लोग लाखों रुपए कमाते होंगे, हज़ारों रुपए अपने वर्कर को देते नहीं होंगे वो, लेकिन उन्होंने वो पेड़ मार के वहाँ का, अब आप वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अब वो जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं, अब उनको सुखाने का काम किया जा रहा है। अभी उसकी जो जड़ें हैं उसको काट के पूरा एकदम चपटा कर दिया। वहाँ पे अब एक पार्किंग बना दी उन्होंने। हालांकि अब उनका बालाजी हॉल के आगे का रास्ता साफ़ हो चुका है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि वो पेड़ जो वहाँ पर था अब वो कट चुका है। तो क्या हम एज अ सिटी, हम एज अ महाराष्ट्रियन, मैं खुद को एज अ महाराष्ट्रियन इसलिए कहता हूँ कि मेरी जन्म भले कहीं भी हो, लेकिन अब मैंने अपना उम्र इतना बिता लिया इस महाराष्ट्र के अंदर में कि मुझे लगता है कि हाँ, यही मेरी जन्मभूमि, यही मुझे खाने को देती, इसी जन्मभूमि से, इसी माटी से मेरा भरण पोषण होता है। तो अब इस माटी की फ़िक्र करना मेरा हक बनता है। मैं बालाजी हॉल के उस ऑनर के बारे में तो कुछ एक्शन नहीं ले सकता था उस समय, क्योंकि मैं अनजान था, और शहर है, आज भी नहीं ले सकता, क्योंकि अब तो इस बात को बीते हज़ारों साल हो चुके हैं। ये 17-18 में वो पेड़ ख़त्म हो चुका था। तो ये जो मैंने देखा, अब हो सकता है कि बालाजी हॉल वाला ये कहे कि नहीं, ये ऐसा हमने कुछ नहीं किया, बट ये तो नेचुरल था, सूख गया, ये हो गया। बट मैं आपसे ये कहना चाहता कि मुंबई में अगर ये पेड़ पौधे ऐसे धीरे धीरे सुखाते रहे, मारते रहे, ख़त्म करते रहे, तो आप इस मुंबई में हज़ारों टनल बना लो, हज़ारों कोस्टल रोड की डेवलपमेंट कर लो, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बना लो, और बहुत सारे फ्लाईओवर आप बना लो, मेट्रो बना लो, अंडरग्राउंड बना लो। जब यहाँ पर हीट बनेगी, जब यहाँ पर गर्मी, वातावरण अशुद्ध होगा, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले भविष्य में महाराष्ट्र सरकार को कर्जे में इतना डुबो देगा कि आपको ये स्टेट की चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की स्थिति आप लोगों को पता है कि वो लोग बहुत बुरी स्थिति में है, तो वही स्थिति महाराष्ट्र की ना हो भविष्य में। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। ये मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा पूरा मेरा राष्ट्र है। अगर मेरा जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो ये मेरी, आप मुझे देख रहे हैं किस तरह से मेरा पानी टपक रहा है, ये मेरा पानी नहीं है, ये मेरी तबीयत ख़राब है। और मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी मुंबई में जाने के बाद ये हालत हुई है। मैं मुंबई गया 4 महीने के बाद। मैं अपने ऐसे जस्ट छुट्टी मनाने गया था, मुझे लगा था कि शायद मुंबई में बढ़िया होगा। मैं जब मरीन लाइन पे खड़ा था, तो सही बताऊँ तो वहाँ से मैंने देखा कितनी मतलब कितनी बुरी स्थिति है। और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं बीएमसी के कर्मचारियों से नाराज़ नहीं हूँ, ये आम पब्लिक का ही कचरा है। तो बस अब सोचना ये है कि क्या मेरे पास प्लान है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मेरे साथ मीटिंग करो, मेरे को कुछ पैसा चाहिए मेरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मेरे को रखो अपने साथ अपनी टीम में। और ये जितने भी आपके बड़े पेट वाले कर्मचारी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, जो काम करने में आलस करते हैं, इनको 2 महीने की छुट्टी दे दो। बाकी की चीज़ें जो है वो, अगर आप 20 वर्कर को हटाओगे तो मैं अकेला उन 20 वर्कर का काम करके आपको दूंगा। आने वाले टाइम पे बरसात आने वाली है, अब आप 400-500 करोड़ रुपए दोगे गटर साफ़ करने के लिए। बरसात आने से पहले आपको पता है आपको 400-500 करोड़ रुपए गटर साफ़ करने के लिए देने पड़ते हैं। मैं आपको 400-500 करोड़ का बजट सिर्फ 100 करोड़ कर दूँगा, यानी कि आपके 300 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इस 300 करोड़ रुपए को आप सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी स्कूलों में, जो मुंबई के अंदर सरकारी स्कूल है गरीब बच्चों के लिए, उसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ दे सकते हो। क्योंकि इस ज़माना बदल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत नहीं बदल रही है। जय महाराष्ट्र। बुरा लगता है मुझे अपने महाराष्ट्र की इस मातृभूमि पे, जहाँ पर हमारे पास इतने वीर हुए हैं और हम अपने महाराष्ट्र की मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा
बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो एक बार जस्ट मेरे यूट्यूब पे आप कमेंट करो, और मैं आपसे मिलने के लिए आप मुझे जहाँ बुलाओगे, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र, नागपुर, कहीं पे भी मैं हाज़िर हूँ आने के लिए। जय हिंद।